26 करोड़ रुपए जो खर्च किया है उसका हम हिसाब लेंगे। जनता जो हिसाब लाने वाली है, हम हिसाब लेंगे। उसके बाद जो भी जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो बनी तहसील के अंदर खर्च होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। इस समय गत्ती में मौजूद हूं। यहाँ पर ये लोग सारे यहाँ पर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि आज ये सारे लोग जो है यहाँ पर बात रखना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं यहाँ पर बहुत सारे जो तरक्याती काम होने थे वो क्यों नहीं हुए और क्यों इस इलाके को पूरी तरह से यहाँ पर इग्नोर किया गया है। हालांकि यहाँ पर जब NHPC की जानिब से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना था और बहुत सारी लोगों की उम्मीदें थी कि इस इलाके को बहुत सारी एक तरक्की की राह जो है वो मिलेगी, लेकिन वो आज के दौर में कुछ दूर दूर तक जो है वो नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो यहाँ के लोकल PRI हैं, सरपंच है सुशील कुमार जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो आज आपका मोटिव क्या है, यहाँ पर क्यों एक साथ एकजुट हो गए यहाँ पे। सबसे पहले मैं खुश साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। आज हमने एक मीटिंग रखी थी पूरे पंचायत गत्ती के लोगों ने। पंचायत का मीटिंग का यही मुद्दा था हमारा कि 2002 में जब ये स्टेट गवर्नमेंट और NHPC का आपस में एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट में हमें 2% स्टेट गवर्नमेंट के लिए बोला NHPC ने कि इसका एग्रीमेंट हुआ है कि 2% देंगे स्टेट गवर्नमेंट को और उसमें 2% डालेगी स्टेट गवर्नमेंट और इस इलाके में तरक्की होगी। 2017 तक जो इसका पैसा था टोटल 26 करोड़ रुपया NHPC ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। कई बार हमने मीटिंगें की, वो मीटिंग में अब बोलते हैं कि हमारे पास पैसा तो है, NHPC का पैसा जितना भी हमारे पास आया हुआ है वो 26 करोड़ रुपया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक नहीं डाला है। इसमें क्या होता है, उसमें जो 5 MLA हमारे होते हैं उनका एक कमेटी फ्रेम होती है, DC उसका चेयरमैन होता है। तो जो पैसा था वो इस इलाके की डेवलपमेंट पर लगना था पैसा। तो जो 2016 की बात है, इस पैसे को पूरा का पूरा 26 करोड़ रुपया जो था इनने खर्च कर दिया। खर्च वो कहाँ होना था, इस इलाके के अंदर गत्ती पंचायत के अंदर, बनी के अंदर, डुगनी के अंदर, जहाँ वसूली के अंदर पैसे को खर्च करना था। लेकिन सुनने में आया है, मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सुनने में आया है कि इस पैसे को सारा का सारा पैसा जितना भी पैसा था जो इन्होंने पैसा जो है इन्होंने कन्वर्ट करके PDC को दे दिया है, जो कि पैसा इस इलाके की तरक्की पर लगना था, इन रोडों पे लगना था, और लेकिन यहाँ नहीं लगा पैसा। वो पैसा पूरा का पूरा पैसा PDC को दिया गया है और PDC की यहाँ पर एक भी हमें बताएं कि एक पोल नहीं लगा है। तो हमारा इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है? और हमारा रोड जो है, सरपंच साहब, जहाँ तक हम एक सोर्स की बात करें जहाँ पे इनकम जनरेट होगी, एक ही हमारे पास माध्यम था कि NHPC का जो सेवा सेकंड जो प्रोजेक्ट था और उसके माध्यम से हमें इतना अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ। आप क्या समझते हैं कि जहाँ पर तकदीर और तस्वीर की बदलने की बात की जाती है, आप क्या समझते हैं अगर वो सारा का सारा रेवेन्यू जितना भी जनरेट हुआ था 26 करोड़ आपने बताया, वो इस इलाके में अगर लगता तो कितना समझते हैं इस इलाके से एक तो बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती थी, क्या समझते हैं? और साथ साथ इसके अलावा आप कितना समझते हैं कि यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदल सकती थी उन रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था? सर सबसे पहले आपको बताऊं तो हमारे 5 विधायक हैं जिला कठुआ के, और जो पैसा जब खर्च किया गया है उसमें हमारे विधायक जीवन जी थे साथ में, और चौधरी लाल सिंह थे, और डिप्टी CM अपने निर्मल सिंह थे। निर्मल सिंह जो थे उनके पास ये पावर डेवलपमेंट महकमा जो था उनके पास था, PD का महकमा जो था इनके पास था। ये पैसा जो है एक बोर्ड प्लानिंग के तर्क साथ खर्च किया गया है। इसमें 5 MLA और DC इनने एक प्लानिंग के साथ पैसे को खर्च किया गया है। आप खुद बताएं कि यहाँ पर हम PRI हैं गत्ती पंचायत के, अगर यहाँ से अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो पैसा इस इलाके पे खर्च होना था। यहाँ के नुमाइंदे थे जीवन जी, उनने पैसे को इनने भी उस वक्त उस पर साइन किए गए हैं कि इन्होंने उस पैसे को खर्च करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और इस पैसे को 26 करोड़ रुपये को इन्होंने कन्वर्ट करके PDC को खर्च किया गया है। और आप बताएं PDC का यहाँ पर कौन सा काम हुआ? यहाँ पर एक भी पोल नहीं लगा है, वो दूसरे महकमों को दिया गया है। अगर आप बताएं साल का 2 करोड़ रुपया अगर इस यहाँ से अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर साल का 2 करोड़ रुपया DC के खाते के बजाय अगर SDM के खाते में डाला जाए पैसा, तो इस बनी कंस्टिट्यूंसी में कहीं भी खर्च हो सकता है पैसा। तो आज तक ये बनी का नक्शा चेंज हो जाता है। आज बताएं कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्या लगता है कि जानबूझकर इस इलाके को इग्नोर किया गया? अब मैं कहता हूँ जनता जो है हिसाब लेने, अपने MLA से हिसाब ले। अगर आपने वोट दिए हैं तो इसलिए नहीं वोट दिए हैं कि 26 करोड़ रुपया NHPC का किसी और स्टेट में खर्च करें, किसी और कंस्टिट्यूंसी में करें। इस इलाके में खर्च हो रहा था। अगर 26 करोड़ रुपया अगर यहाँ से खर्च कहीं दूसरी इलाके में खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ है? ये लोगों का फैसला है। लोग पूछ सकते हैं MLA से कि ये पैसे क्यों खर्च किया आपने।
और यहाँ पर हमारे साथ सिटी के सरपंच भी हैं बिंद्राबन जी, इनसे भी बात करते हैं। हालांकि हमें बहुत सारी शिकायत वहाँ से रहती है कि लोगों की तरफ से नेटवर्किंग का इशू को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा सबसे पहले जो आज का मुद्दा है वो ये है कि जो ये सड़क है, सरपंच साहब आपसे जानने की कोशिश करूँगा जो ये सड़क है क्या मुतालबा करना चाहेंगे आज जो ये टूटी फूटी सड़क। धन्यवाद। मैं सरपंच ठाकुर बिंद्राबन, रिटायर आर्मी, पंचायत हल्का सिटी। मैं गत्ती सरपंच ने जो भी कहा है उसके मुताबिक हूँ, लेकिन इनको ये बताएं भाई 26 करोड़ इन्होंने बताया है, तो गत्ती वाली सड़क को देखो आप, ये गत्ती वाली सड़क को देखो, आम पब्लिक की सड़क है, यहाँ के पुली भी बनी है, पुली तक रोड NHPC नहीं बनाई। वो पैसा अगर ये अभी बताया, क्योंकि इनको पहले पता है, ये दूसरी दफ़ा सरपंच बने, हम तो पहली दफ़ा, एक तो फौजी है, हम सच्ची बात करते हैं। ये जो है इन्होंने बताया 26 करोड़, अगर 26 नहीं आधा भी लगता तो भी हमारी तकदीर बदलती। लेकिन क्या वही टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें और झूठे वादे, बस और कुछ नहीं मिला। अगर PDC को दिया तो वही लकड़ी के खंबे, बस लकड़ी के खंबे, और जो लकड़ी के खंबे वो तीसरी जगह सड़ गए, तार भी, वो बिजली भी नहीं मिलने वाली। तो हमारे हाथ फिर लगा कुछ क्या लगा है, झूठे वादे और झूठे सब कुछ, मतलब कागजों में, और जो बात अभी बोल गए बनी में जाके भूल गए। 4 साल पहले एक स्कीम आई थी, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, हर घर बिजली योजना की बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया कि फ्री ऑफ कास्ट खुद लाइनमैन जाकर, डिपार्टमेंट का बंदा जाकर लोगों को घरों में बिजली मुहैया करेगा। कितना उस स्कीम का लाभ जो है यहाँ के लोग उठा पाए? देखो सर, जो भी इन्होंने स्कीमें बताई हैं उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन लाभ इतना हुआ है, जो बिजली जो मतलब 150 किराया था वो 400 कर दिया, उतना किराया कर दिया, लेकिन बिजली का खंभा ना दिया तो ना तारे दी, लेकिन किराया बढ़ा दिया, वो डिजिटल इंडिया कर दिया। आपके एरिया में अभी भी बखाई में ये सुनने में आया है कि 3-4 दिन से बिजली नहीं है, वहाँ के ट्रांसफार्म नहीं है। वायदे तो करते हैं, अभी हमने पीछे चीफ साहब को पकड़ा था, बोलता है 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर लगेंगे, है नहीं, लेकिन वो है तो 4 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं। हाँ, ये सुनाई जरूर है, जो पैसा बढ़ा दिया गरीबों का, 350 या 400 किराया कर दिया, तारे हो एक बल्ब जगह या 4 जगह या 1 जगह, वो सभी के। क्या लगता है कि लोगों की सुनवाई कहीं पर? अभी तक तो मैं बोलता हूँ सब झूठे वादे हैं। अभी जैसे अभी भी आपने मीटिंग देखा, तो हमारा यही है भाई, अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो सभी लोगों को जो सुविधाएं मोदी जी बना रहे हैं तो मिलनी चाहिए, मिलना तो है ही नहीं। अब तो इन्होंने ये भी बता दिया उस दरबार में कि 6 सालों तक डॉक्टर नहीं आने वाला है। सुना है। अभी DDC जैसे आए थे डुगन में, तो हम तो नहीं पहुंचे उधर, क्योंकि इन्होंने अगर करना हो तो ब्लॉक बाई करे। अगर DDC आए तो DDC आए, DDC तो हमारा भी है, लेकिन उसका DC चेयरमैन है, तो क्या DDC आ गया, चेयरमैन घर में बैठा है, वो कौन सी तरीका है, वो कौन सा मतलब कानून है? अब तो उन्होंने बता दिया कि लोगों के जो जनता के मुद्दे हैं, हाँ, वो पूरे नहीं होंगे क्यों? डॉक्टर मांगे, कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है। हाँ, स्कूल में टीचर मांगे थे, टीचर नहीं है। वही है ना, जब मांगे हैं तो है ही नहीं, तो फिर काहे का डिजिटल इंडिया, जब स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो काहे का डिजिटल इंडिया से तो वाहिदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे, शुक्रिया, धन्यवाद। सरपंच साहब, आखिर में ये जानना चाहूँगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे जो कच्ची सड़क है? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो NHPC का जितना भी जो NHPC जो एग्रीमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो पिछला वाला था उसकी मैं इंक्वायरी कराऊंगा, RTI लगवाऊंगा इनके ऊपर कि पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, क्योंकि उस एग्रीमेंट में लिखा गया था कि इस एरिया में बनी तहसील में खर्च होना है जब बसोली के अंदर, क्योंकि अगर डैम गत्ती के अंदर बनी है तो प्रोजेक्ट जो है, पावर प्रोजेक्ट जो है नीचे बना है मास्का में, तो थोड़ा पैसा मास्का में खर्च होता, थोड़ा इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च होता तो फ़ायदा था। आप खुद नज़र कैमरा घुमाओ, यहाँ पर देखो रोड की क्या हालत है। यहाँ पर इन लोगों के लिए डेली विजिट लगने के लिए भी कोई नहीं लगाना चाहता है। यहाँ के डेली जितने लड़के हैं, अगर NHPC कंडक्ट बेस पे अगर इन्होंने टेंडर लिया है तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए यहाँ पर। और आपको एक और बात बताएं, अच्छी बात है
क्योंकि इस यहाँ पर NHPC ने सेंट्रल वेजेज नहीं अलाट किया लोगों के लिए, वही स्टेट का वेजेज दे रहे हैं। इस वक्त के यूटी बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर सेंट्रल वेजेज लागू होते हैं। NHPC के जितने भी डेली वेजेज मुलाजिम जो हैं उनको स्टेट वेजेज दे रहे हैं, सेंट्रल वेजेज नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी बात जो है LG तक पहुँचे कि गति NHPC का जितना भी जो प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पर जो जितने भी डेली वेजेज हैं, इनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो लगे हुए हैं, चाहे वो बिजली में है चाहे वाटर सप्लाई में है, इनको स्टेट वेजेज दे रहे हैं। क्योंकि 2019 के बाद सेंट्रल वेजेज जो हैं यहाँ पर लागू किए गए हैं। 2 साल गुजर जाने के बाद आज तक हमारे NHPC के जितने भी डेली वेजेज हैं, चाहे वो ग्रिफ में काम कर रहे हैं, चाहे NHPC में काम कर रहे हैं, चाहे किसी और एजेंसी में काम कर रहे हैं, उनको अभी तक स्टेट वेजेज दे रहे हैं। इवन के यहाँ पर एक कंपनी आई थी, वेंचर कंपनी आई थी, हमने स्ट्राइक की थी, हमने एक मुद्दा तय किया था कि मेरी जो यहाँ की लोकल लेबर जो काम करेगी उसको सेंट्रल वेजेज दिए जाएं, और उनको सेंट्रल वेजेज दिलाए हमने। तो लेकिन उनकी बात देख के हम कहते हैं कि हमारे जो NHPC में जो लड़के लगे हुए हैं, चाहे मास्टर के अंदर हैं चाहे गत्ती के अंदर हैं, उनको सेंट्रल वेजेज जो हैं लागू होने चाहिए। और हमारी आवाज़ जो है LG तक पहुंचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे कि बनी इस डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर जो हमारी जो NHPC की जो एक प्रोजेक्ट जो है गत्ती के अंदर, वहाँ पर जो लेबर जो है उनको स्टेट वेजेज दे रहे हैं, सेंट्रल वेजेज नहीं दे रहे हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो सड़क को लेकर? फिर से मेरा सवाल वही सर, जो 26 करोड़ रुपए जो खर्च किया है उसका हम हिसाब लेंगे, जनता जो हिसाब लाने वाली है हम हिसाब लेंगे। उसके बाद जो भी जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो बनी तहसील के अंदर खर्च होना है, इन रोडों पे खर्च होना चाहिए। ये तो रोड देखो कितनी बुरी हालत है, यहाँ से खच्चर वाले रोड अच्छे होते हैं, कभी सभी लोग बोलते हैं कि NHPC का रोड है। ये 1.5 किलोमीटर का एरिया जो है NHPC के अंडर है, इसके आगे जो है PWD के अंडर है, ये 9 किलोमीटर सिटी तक जो है रोड है। तो हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, ये हमारा जो जितना भी 7 किलोमीटर का एरिया जो है ये रोड PMGSY के अंडर हो, और यहाँ पे रोड जो है बहुत छोटा रोड है, तंग रोड है, इसको बड़ा चौड़ा किया जाए, और ये जितना भी 7 किलोमीटर का एरिया जो है ये PMGSY के अंडर हो, ताकि तक जाके लोगों की भलाई हो सकती है और आना जाना जो गाड़ियों के लिए अच्छा रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के बारे में भी। जो पैसा यहाँ से बाहर लगा है ये तो अपनी पंचायत के अंदर लगना चाहिए, अपने ब्लॉक के अंदर लगना चाहिए, तो इसका तो हिसाब किताब होगा सर, ये जरूरी है सर। सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल फिर से लेना चाहूँगा मैं आपसे कि आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा? जिस तरह से आपने 26 करोड़ की बात कही, आने वाले दिनों में किस तरह का संघर्ष इस पैसे के लिए किया जाएगा? सबसे पहले मैं आपको बताऊं सर, इसके लिए तो मैं जिद्दोजहद करूंगा, पूरी जनता बनी गत्ती पंचायत की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे इलाके के अंदर लोगों को जगाऊंगा कि आपका राइट बनता था, आपका हिस्सा बनता है। अगर 2% अगर NHPC देती है, अगर स्टेट नहीं देती है रहने दो उसको, कोई बात नहीं है, लेकिन NHPC का 2% जो है इस इलाके पे खर्च होना था, और 26 करोड़ रुपया वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद ना जाने वो पैसा कैसे खर्च किया गया है, क्योंकि निर्मल सिंह जो थे डिप्टी CM थे, उनके पास जो महकमा था पूरा कार्यकाल उनके हाथ में था। जो पैसा जो उनकी प्लानिंग के साथ खर्च किया गया उसमें ये जितने 5 MLA हैं मुलव्वस थे और DC मुलव्वस थे। इस पैसे को पूरा खुर्द-बुर्द किया गया है, जो कि इस प्रोजेक्ट का हमें 1 रुपये का फायदा नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने। थैंक यू। और यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह PRIs ने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दावे तो किए गए जब यहाँ पर NHPC ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, और यहाँ के लोगों को लगा कि बहुत सारी तरक्की अब इस इलाके में होगी, लेकिन आखिरकार उनको मिला क्या? टूटी फूटी सड़कें और डेवलपमेंट शून्य के बराबर। और आज भी लोग यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि NHPC ने कुछ रकम जो है, कुछ परसेंटेज जो है, फीसद पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पैसा पड़ा भी है, ना जाने क्यों नहीं इस इलाके में वो लगाया जा रहा है। इनका ये भी मानना है कि अगर वो पैसा इन इलाकों में, इस इलाके में यानी कि बनी इलाके में लगाया जाए तो बनी इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पर उस पैसे के लिए संघर्ष करेंगे, वो आने वाले वक्त ही बताएगा। बन्नी से मैं हाफिज कुरैशी, बन्नी अपडेट के लिए।